गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में मैंने किसके बारे में बताया था? ये बेरिंग में, फ्रिक्शन बेरिंग में, सॉलिड बेरिंग के बारे में उसमें हमने बताया था। आज जो हम बताने वाले हैं, आज के क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, वो हमारा क्या है? स्प्लिट बेरिंग। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? स्प्लिट बेरिंग के बारे में बात करेंगे, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग के बारे में बात करेंगे, एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेरिंग के बारे में बात करेंगे और थ्रस्ट बेरिंग के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉलिड बेरिंग किस प्रकार से होता है, क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं। उसका मटेरियल को भी हम लोग क्या किए हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं स्प्लिट बेरिंग के बारे में जानने। तो स्प्लिट बेरिंग हमारा क्या होता है? स्प्लिट बेरिंग हमारा दो टुकड़े में बना होता है। क्या होता है? सॉलिड बेरिंग हमारा एक टुकड़े में बना था और स्प्लिट बेरिंग हमारा क्या हो रहा है? दो टुकड़े में बना हुआ है। स्प्लिट बेरिंग हमारा क्या होता है? दो टुकड़े में बना होता है। तो वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है और सॉलिड बेरिंग की तुलना में स्प्लिट बेरिंग का ज्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले स्प्लिट बेरिंग का हम लोग परिचय जानते हैं। क्या? इंट्रो। स्प्लिट बेरिंग का इंट्रो देख लेते हैं। यह क्या होता है? दो आधे भागों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से दो आधे भागों से मिलकर बना होता है। ये हमारा का बेरिंग क्या होता है? बेरिंग जैसे हमारा ये पानी, ये हमारा संपूर्ण वर्कपीस क्या होता है? बेरिंग का होता है। पर इसको क्या करते हैं, जब हम लोग दो टुकड़े में बांट देते हैं, क्या करते हैं? दो टुकड़े में बांट देते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वही हमारा क्या होता है? स्प्लिट बेरिंग कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, देख सकते हैं, दो टुकड़े में बट गया है, यही हमारा क्या हो गया? स्प्लिट बेरिंग। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? स्प्लिट बेरिंग। ठीक है। तो इसका मटेरियल हमारा किस चीज का होता है? स्प्लिट बेरिंग का। और उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। स्प्लिट बेरिंग में हमारा क्या होता है? बेरिंग के अलावे दोनों साइड में क्या होते हैं? कॉलम निकले होते हैं। क्या होते हैं? दोनों साइड में कॉलम निकले होते हैं। जैसे इधर देख पा रहा है, ये हमारा क्या है? कॉलम निकला हुआ। ये हमारा क्या हो गया? बेरिंग हो गया। ये हमारा स्प्लिट बेरिंग हो गया। इसमें क्या हो रहा है? हमारा दोनों साइड में इसमें कॉलम निकला हुआ है। क्या है हमारा? दोनों साइड में कॉलम निकला हुआ है। इधर भी देख पा रहे हैं और इधर भी हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। क्या है हमारा? इसमें भी कॉलम निकला हुआ है। सेम उसी प्रकार से हमारा क्या होता है? इधर भी कॉलम निकला हुआ होता है। इस प्रकार से हमारा कॉलम निकला होने के कारण क्या होता है? इसको हम लोग जहां पे संयोजित करते हैं, जैसे ये शाफ्ट हमारा हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया। ठीक है। इसके ऊपर हमको बेरिंग लगाना होता है। बड़ा शाफ्ट, लंबा शाफ्ट हो गया, जिसमें क्या होता है? दो यहाँ पे फाउंडेशन किया हुआ है, यहाँ पे फाउंडेशन किया हुआ है, यहाँ पे फाउंडेशन किया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? शाफ्ट हैवी वेट होने के कारण अगर हमारा ये बेरिंग क्या हुआ है, यहाँ पे जो बेरिंग था, ये बेरिंग सही है, लगा हुआ है, यहाँ का भी बेरिंग हमारा लगा हुआ है, सही है, बस यहाँ का बेरिंग हमारा टूट गया, खराब हो गया, ये बेरिंग हमारा क्या हुआ? खराब हो गया। ये बेरिंग और ये बेरिंग हमारा सही है। तो उस जगह पे जब हम लोग अगर स्प्लिट बेरिंग का प्रयोग करते हैं तो क्या कर सकते हैं? आसानी से इसकी रिपेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। आसानी से उसके मेंटेनेंस क्या होता है? बहुत ही इजी होता है स्प्लिट बेरिंग का। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से चेंज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आसानी से हम लोग उसको फिट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा सॉलिड बेरिंग रहता तो हमको यहाँ पे क्या करना होता? अगर बेरिंग लगाना होता तो क्या करना पड़ता है? इधर के साइड को खोलना पड़ता है, इसको खोलना पड़ता है, इसको खोलना पड़ता है, फिर इसको कोई भी चीज के सहायता से इसको क्या करते हैं हम लोग? ऊपर खींचते हैं। ऊपर शाफ्ट को क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। शाफ्ट को हम लोग ऊपर उठाते हैं, तब ये वाला फेस हमारा क्या होता है? कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेरिंग को लगाते हैं। पर स्प्लिट बेरिंग हो जाने के कारण हमारा क्या हुआ, हमको ये शाफ्ट को, ये लंबे बड़े शाफ्ट को ऊपर उठाने की हमको क्या होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इसी में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या होता है, दो टुकड़े में बना होता है। तो अगर ये मेरा क्राफ्ट है, ऊपर वाले सिरे को हम लोग यहीं से नट बोल्ट जो कॉलर इसका लगा हुआ है, तो नट बोल्ट को हम लोग खोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा। हमारा क्या होगा, ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, इसको जब खोलेंगे तो हमारा ये नीचे की ओर निकल जाएगा। आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी जगह पे स्थापित कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। इसका बहुत ही कम समय में हम लोग इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। इसीलिए सॉलिड बेरिंग की तुलना में स्प्लिट बेरिंग का ज्यादातर प्रयोग होने लगा मार्केट में। ठीक है, तो स्प्लिट बेरिंग हमारा किस प्रकार से दिखता है, उसका यूज ज्यादातर कहाँ होता है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट बेरिंग को हम लोग ज्यादातर सेट कहाँ पे करते हैं, तो स्प्लिट बेरिंग का क्या होता है, कास्ट आयरन से बना जो हॉज होता है, हॉज जैसे बोलने का मतलब हो गया, ये हमारा जो यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है, हमारा हॉज बना हुआ है। ये क्या है, हब हब हॉज जो बोलते हैं, इसके अंदर हमारा बेरिंग सेट रहता है। इसके अंदर बेरिंग इस प्रकार से एक टुकड़े में थोड़ा सा कॉलर, दूसरे टुकड़े में थोड़ा सा कॉलर, इस प्रकार से हमारा बेरिंग इसमें लगा हुआ है। तो ये जो हॉज है हमारा कास्ट आयरन का बना हुआ है। कास्ट आयरन का हॉज में हमारा क्या होता है, ये बना होता है। कास्ट आयरन का जो हॉज है उसके अंदर हमारा ये क्या होता है, बेरिंग हमारा जो है स्प्लिट बेरिंग हमारा फिट रहता है। स्प्लिट बेरिंग हमारा कास्ट आयरन के हब में सेट होने के कारण इसका ज्यादातर प्रयोग हम लोग कार्य में लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हमारा स्प्लिट बेरिंग का प्रयोग होता है, स्प्लिट बेरिंग का प्रयोग हम लोग हब में करते हैं। हब के कॉर्नर में जो हमारे नट बोल्ट के स्पेस होते हैं, वहां पे नट बोल्ट का प्रयोग करके हम लोग आसानी से इस स्प्लिट बेरिंग को कहीं भी यूज में ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्प्लिट बेरिंग जो है, इसका मटेरियल क्या होता है। स्प्लिट बेरिंग जहां पे सेट होता है उसका हब जो है, उसका मटेरियल क्या है, हमारा कास्ट आयरन। यहाँ पे लिख दिया है कास्ट आयरन है, लेकिन ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग हमारा किस मटेरियल का बना हुआ होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ब्रास और गन मेटल से ज्यादातर बनाया हुआ है। किस चीज का बना होता है हमारा, ब्रास और गन मेटल। ब्रास और गन मेटल से हमारा क्या होता है, ज्यादातर ये हमारा बना होता है क्या, स्प्लिट बेरिंग। ठीक है, तो स्प्लिट बेरिंग को हम लोग यहां से समझेंगे। अब चलते हैं हम लोग सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग हमारा क्या होता है, सेल्फ मतलब ऐसे ही पता चल रहा है, सेल्फ मतलब तो कार्य खुद से करता है। सेल्फ मतलब खुद पे है, हम लोगों के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है, वो कुछ एडजस्टमेंट क्या करता है, खुद से कर लेता है। बाकी कार्य बेरिंग की तरह करता है, लेकिन कुछ वो वर्क को खुद से कर लेता है। सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, या फिर इसको सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग भी बोलते हैं। बुश, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। तो सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग हमारा किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग पिक्चर यहाँ से देख के समझने की कोशिश करेंगे। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग का हम लोग यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं।
ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग में क्या होता है हमारा, इसका जो अंदर का भाग होता है, इंटरनल भाग होता है, क्या होता है, थोड़ा सा कॉर्नर में ये हमारा बना होता है, क्या होता है, थोड़ा सा राउंड शेप में बना होता है। राउंड शेप में बना होने के कारण, राउंड शेप में बना होने का कारण क्या होता है, ये विशेष स्लिप है, ये क्या होता है हमारा एक विशेष स्लिप है, उसमें हमारा ये बेरिंग क्या होता है, फिट रहता है। उसकी क्या है, विशेष स्लिप है, उसमें फिट हो रहा है, कहां पे, ये राउंड पे। जब इसके ऊपर हम लोग प्रेशर डालते हैं, अगर हम लोग का प्रेशर एंगल क्या होता है, बेरिंग जो शाफ्ट है, शाफ्ट का एंगल थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। अगर इधर से मेरा प्रेशर पड़ रहा है, इधर हमारा रिलीफ हो रहा है, वो कंडीशन में क्या होता है, बेरिंग का ये सीना मेरा दबेगा, इधर का सीना क्या होगा, उठ जाएगा। क्या होगा, इधर का सीना मेरा दबेगा, इधर का सीना उठेगा। तो वैसे फंक्शन में क्या होता है, हमारा सॉलिड बेरिंग और स्प्लिट बेरिंग काम नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसमें एकदम अलाइन होना चाहिए। अलाइन मतलब एकदम स्ट्रेट। यहां से जैसे मेरा प्रेशर ये बेरिंग से पड़ रहा है, इस बेरिंग से इस बेरिंग में प्रेशर देना है, तो बेड के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर हो रहा है, सो सेम प्रेशर यहाँ पर भी पड़ना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ अलाइनिंग नहीं है, सेल्फ अलाइनिंग नहीं है। और इसमें सेल्फ अलाइनिंग होने के कारण क्या होता है, अगर हमारा बेड का प्रेशर हम लोग जैसे इसको एक और एक शाफ्ट से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शाफ्ट से क्या किए, जोड़ दिए। शाफ्ट से जोड़ने के कारण बेड से भी हम लोग इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बेड से जोड़ दिए, ठीक है। जब बेड से इसको स्ट्रेट था, मिसअलाइनमेंट नहीं था, तो जब हमारा क्रिकेट आसानी से घूम रहा था, ठीक है। जब इसका जो यहाँ शाफ्ट है, शाफ्ट हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा टेपर हो गया, शाफ्ट हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा टेपर हो गया। टेपर होने के कारण क्या होगा, हमारा इसका अलाइनमेंट भी क्या होगा, मिस हो जाएगा। ऐसे ना हो करके इसका अलाइनमेंट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा टेपर हो जाएगा। तो वैसे में क्या होगा, बेरिंग हमारा जो इसका एक स्लीव जो है, स्लीव हमारा क्या हो रहा है, एक जो स्लीव है, वो स्लीव हमारा क्या हो रहा है, एक विशेष प्रकार से बुश में जो प्रेस फिट किया हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ये एंगल में ये भी क्या करेगा, हमारा मूव कर जाएगा थोड़ा सा, इसके समान ये क्या होगा, ये भी अलाइनमेंट हो जाएगा। क्या, ये बुश का जो बेरिंग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं सेंटर लाइन से ये इस लेंथ पे भी कार्य कर सकता है, स्ट्रेट भी कर सकता है, यहाँ मतलब किसी भी प्रकार का अलाइनमेंट होगा, इतना हद तक का वो कार्य को झुकाव को क्या करेगा, लेके कार्य करेगा। तो ये मेरा शाफ्ट अगर इस तरह से टेपर वाला लाइन है, खुद को भी क्या करेगा, इस प्रकार से झुका लेगा और खुद को स्ट्रेट बनाते हुए ये बेड के सहारे से अच्छी तरह से क्या करेगा, ये कार्य करके निकल लेगा। ये स्प्लिट और सॉलिड में क्या होता है, नहीं कार्य कर पाता है। लेकिन ये मिस अलाइनमेंट एडजस्टेबल जो बुश बेरिंग है, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग जो है, वो खुद से अलाइन किया ना, क्योंकि यहाँ स्लिप है, यहाँ पे ग्रूव है, ग्रूव होने के कारण क्या किया, ये खुद को ही इसके शाफ्ट के अनुसार थोड़ा सा झुका कर दिया। शाफ्ट अगर मेरा इस प्रकार से झुका हुआ था, ये खुद को भी थोड़ा सा क्या किया, झुकाव कर लिया और उसके साथ एकदम अच्छी तरह से क्या किया, कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ये कब संभव हो पाता है मेरा, जब इसमें क्या होता है, सेल्फ अलाइनिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट। एंगुलर मिसअलाइनमेंट किसको बोलते हैं, जो हमारा बेरिंग जो है क्या एंगल में है, थोड़ा सा क्या है, एंगल में है। थोड़ा सा एंगल में होने के कारण क्या कर रहा है, वो हमारा थोड़ा सा टेपर एंगल का भी अगर साथ से सेट हो जाए, तो उसके साथ भी अच्छी तरह से हमारा क्या कर रहा है, कार्य को कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ये सब टाइप को देख लेना, नाम को इस नेट में सर्च करके सारे टाइप्स को देख लेना।
जो उसका हमारा किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अब हमारा इसके बाद आ गया एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग हमारा कैसे होता है। एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। तो एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग हमारा क्या होता है, वो किस प्रकार से हमारा कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग क्या है, इस प्रकार के बेरिंग को क्या होता है, हाउसिंग में टेपर हॉल में फिट किया जाता है। हाउसिंग के टेपर हॉल, हाउसिंग हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पे भी हम लोग उसके पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। हाउसिंग हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, जैसे हाउस हो गया, हाउस जिसको बोलते हैं उसको हाउसिंग बोलते हैं, हाउसिंग हो गया। ये हमारा क्या है, इसका टेपर हॉल, क्या है हमारा टेपर हॉल। हाउसिंग का हॉल हमारा टेपर, हाउसिंग का हॉल हमारा क्या है, टेपर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बूस का प्रयोग कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बूस का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग सीधा बना लेते हैं। ये हमारा साफ हो गया। कुछ इस प्रकार से इसका पिक्चर होता है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेरिंग। एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेरिंग ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, हब। ये और ये हमारा क्या है, हब, हब हो गया। ये हमारा क्या है, बूस। ये और ये क्या है, बूस हो गया। यहाँ पे इसका क्या है, हब हमारा क्या है, एंगुलर है। हब हमारा क्या है, एंगुलर है। ज्यादातर बेरिंग हमारा किस तरह काम करता है, हब में सेट होके इस प्रकार से अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है तो वो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये चीज एंगल में है। आपका इंटरनल जो सिरा है वो क्या है, कोई एक एंगल में झुका हुआ है, एक एंगल में वो क्या है, झुका हुआ है। वो एंगल को एडजस्ट करने के लिए इसमें क्या हुआ है, हम लोग बूस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बूस प्रयोग किए हुए, और बूस के साथ हम लोग एक और चीज, एक युक्ति को इसमें हम लोग क्या किया, दोनों साइड इसके हम लोग जोड़ दिए। वो क्या चीज को जोड़े हैं, जिसके माध्यम से ये कार्य आसानी से कर लेता है। देखेंगे यहाँ एक नट लगा होता है, क्या होता है, एक नट लगा होता है किधर, दोनों साइड में। दोनों साइड में इसमें क्या होता है, नट लगा होता है। कौन सा नट, स्लॉटेड रिंग नट। स्लॉटेड रिंग नट, स्लॉटेड रिंग नट। इस बेरिंग में हमारा स्लॉटेड रिंग नट लगा होने के कारण इसके एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जहां पे जितना एंगल पे झुकाव रखना है और कार्य करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर इस प्रकार से हम लोग स्लाइड करते हुए कार्य को कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा आगे रखना है, बेरिंग को यहाँ झुकाव देना है, झुकाव यहाँ से एंगल है तो एंगल के कारण इसमें क्या करेगा, झुकाव हमेशा बनेगा। इस झुकाव को अगर हम लोग को आगे पीछे करना है, झुकाव को कम अधिक ज्यादा करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो स्लॉटेड रिंग नट है दोनों साइड हमारा ये है, देख सकते हैं यहाँ पे स्लॉटेड रिंग नट हमारा क्या है, दोनों साइड है। ये रिंग नट को हम लोग क्या करेंगे, घुमाते हुए, ये रिंग नट को पूरा कलर कर देते हैं। ये स्लॉटेड जो रिंग नट है इसको हम लोग घुमाते हुए क्या करेंगे, आसानी से इसके जगह को एक जगह से दूसरी जगह पे स्लाइड करके एडजस्ट कर लेंगे। इसीलिए इसका नाम है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। स्लॉटेड रिंग नट होने के कारण इसके जगह को हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्लॉटेड एडजस्टेबल
एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, ठीक है। ये हमारा क्या था, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, ठीक है। और इसका ही अब लास्ट देखते हैं हम लोग, थ्रस्ट बेरिंग क्या है, इसका लास्ट फ्रिक्शन बेरिंग का लास्ट देखते हैं। थ्रस्ट बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग क्या है, थ्रस्ट बेरिंग हमारा क्या हो जा रहा है, ये वर्टिकल लोड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। थ्रस्ट बेरिंग ज्यादातर हमारा क्या होता है, अभी तक बेरिंग जो भी सेट हो रहा था हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल सेट हो रहा था, हॉरिजॉन्टल वर्क के लिए हमारा ये प्रयोग में लग रहा था। ये सारा बेरिंग जो भी सेट हो रहा था हमारा इस प्रकार से सेट हो रहा था, ठीक है, ये हमारा बेरिंग सेट हो रहा था। लेकिन थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। थ्रस्ट बेरिंग हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। सब में प्रेशर क्या हो रहा था, अभी तक के बेरिंग में इधर से प्रेशर पड़ रहा था, इधर से इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि एक्सियल के परपेंडिकुलर पड़ रहा था, बेरिंग के एक्सियल के परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे बेरिंग के एक्सियल पे ही, अक्षीय पे ही इसमें जोर पड़ रहा है। थ्रस्ट बेरिंग क्या हो रहा है, इसका रेडियल लोड क्या हो रहा है, वर्टिकल लोड के लिए उपयुक्त होता है। वर्टिकल मतलब सब में प्रेशर बेरिंग का यहाँ पे है, बेरिंग इस प्रकार से घूम रहा है, यहाँ पे इधर से प्रेशर पड़ रहा था सब में, लेकिन इसमें इधर से प्रेशर ना पड़ के क्या हो रहा है, बेरिंग के वर्टिकल लोड पड़ता है। तो बेरिंग के वर्टिकल लोड को जो लेते हुए कार्य को आसानी से कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग हमारा कहाँ पे ज्यादातर प्रयोग में आता है, जहाँ पे वर्टिकल लोड होता है। वर्टिकल लोड का जैसे एग्जांपल नहीं पता चल रहा होगा, जैसे चूड़ा वगैरह का मिल में गया होगा, जिसमें चूड़ा बनता है तो उसका जो पहिया चक्का होता है बहुत वजनदार होता है, वो क्या होता है इस प्रकार से सिलेंड्रिकल रहता है, वो उसका वेट किसी के ऊपर तो पड़ रहा है, वो बेरिंग उस वेट को भी लेते हुए जो घूम रहा हो उसी को हम लोग थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं। या फिर घर का जो बड़ा बड़ा लोहे का गेट होता है, तो वो उतना हैवी गेट हमारा कितनी आसानी से खुलता है और बंद हो जाता है, तो वो कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि उसके नीचे थ्रस्ट बेरिंग लगा होता है। बेरिंग लगे होने के कारण क्या होता है, वो जो भी गेट का वेट है सब खुद के ऊपर ले लेता है और आसानी से वो मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या क्या देख लिए, स्प्लिट बेरिंग देख लिए, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग देख लिए, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग देख लिए और थ्रस्ट बेरिंग हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में बात करेंगे। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हमारा क्या है, उसका यूज क्या है और वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट